ये फसल की तैयारी होने लगी है। अभी मोटर कस रहे हैं, उसके साथ साथ इसमें 3 फीट जो है ना हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं। उसके बाद जो हम 4.5 फीट का वर्टिकल लगाएंगे तो कपास की दूरी रहेगी 3 फीट की, और चांस की जो दूरी रहेगी वो रहेगी 4.5 फीट की। तो ये सब काम चल रहा है। अभी मोटर वहाँ लगा दिया, एक मोटर यहाँ लगाते हैं। जब मोटर हम लगा ही रहे थे, पश्चात यहाँ पर एक किसी का अंडा है पक्षी का, उसको एक तरफ करते हैं और एक नेट लाना है घर से, फिर वहाँ पर हमको कसना है। आपका तो जितेंद्र और नए वीडियो में स्वागत है। और आज 10 मई 2026। मेरे मित्रों, कपास का सीज़न आ चुका है, खरीफ सीज़न। और इस सीज़न में अभी हम अपने खेत में जो कपास है उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चलने लगी है। सिंचाई के लिए अभी हम जो गाड़ मार से खिंचवा दिया है, और अभी जहाँ पर क्या होता है कि ट्रैक्टर मीटर से जो इस प्रकार के जो है ना, यहाँ से पानी का जो मट्टी है वो सही फावड़े सही कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ क्षणों पश्चात लाइन आने वाली है, फिर सिंचाई चालू करवा देंगे। देखिए अभी क्या है, मिट्टी थोड़ा दब चुकी है ना, तो इसको थोड़ा सही कर देता हूँ इसकी जैसे, फिर वहाँ से सिंचाई चालू होगी। और ऐसे करते करते पूरे खेत में आज करना है कंप्लीट, तो ये सही रहेगा। अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और जो तापमान है वो है 42 डिग्री सेल्सियस। पसीना तो बहुत आ रहा है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो कपास समथिंग आपको मई के जो महीना है उसमें फर्स्ट जो वीकेंड होता है, जो फर्स्ट सप्ताह होता है, उसके अंदर आपको बुआई कर देना चाहिए। तो यही होता है, अगर समय से आपकी फसल आपकी जो कपास है वो लग जाए तो फिर आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो कपास में कभी भी लेट बुआई ना करें, जैसे कि जून हो गया, जुलाई हो गया, मई का फर्स्ट वीकेंड सही होता है, उसके अंदर ही आपको सिंचाई कर देना चाहिए और काकड़े जो लगा देना चाहिए। और सबसे बेस्ट होता है फिर फ्लड इरीगेशन। आपको पता है, ड्रिप लगाओ, उसको बिछाओ, उसके बाद उसमें बहुत लंबा मोटा खर्चा होता है। तो फ्लड इरीगेशन से क्या होता है, जब आप बहते पानी में ऐसा लगाते हो तो इसमें मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है, नमी बनी रहती है, तो आपकी मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, जो कि लिए कपास के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो वह खेतों का काम तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जो खेत में भोजन करने का जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। क्योंकि अभी तो कड़ी यही है, भिंडी की सब्जी है, फावड़ा पड़ा है, कुएँ का ठंडा ठंडा पानी इसके अंदर भरा हुआ है। तो समझ लीजिए बहुत ही शानदार ये मुझे मन को लोभित कर रहा है। देखो, पेड़ के नीचे और खेत में खाने का आनंद ही कुछ और है, मानो ना मानो, क्योंकि एक अलग ही सुकून देता है आपको। मज़ा ही आ रहा है बॉस। सर वो दिख रहा है ना आपको आदमी, उसको मैंने काम पे रखा है, क्योंकि इतने बड़े प्लाट में आप अकेले पानी तो नहीं कर सकते, किसी न किसी की सहायता तो चाहिए।
तो बस कुछ ही देर पश्चात मतलब क्या होने वाला है। लाइट आने वाली है और आज कैसे भी करके इतना पट्टी करना है पूरा, क्योंकि कल जब मैंने पानी लगाया था ना वहाँ से और मेड़ से मात्र 15 ही डोरिया हो पाए यार, क्योंकि तिर्री घिरी हुई है, जिससे क्या है कि भैया पानी तो ज़मीन पिएगी, वही है। एकदम मिनरल वाटर कुएं का, अपना खेत है, आप लोग खुद करो बढ़िया। देखो अब मैं मस्त आराम से ना बिना बिना किसी टेंशन के आराम से खाना खा रहा हूँ अपने ही खेत में, और अपने आप काम कर रहा हूँ, और खुद भी नहीं हो तो मजदूर लगा लिया, उसमें क्या है। तो ये लाइफ होती है सबसे बेस्ट, आराम से बैठे हैं, सुकून भरी ज़िंदगी है। नौजवान खेतों गांव छोड़कर शहरों की ओर भग रहे हैं। भाई गांव के लोग कभी शहर में जाएंगे तो शहर के लोग कहाँ जाएंगे। वह एक और मोटर लगा दिया है, ऑटो स्विच थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है तो मैनुअल पे सेट कर दिया है। और वहाँ पर देखो बस ये चल्लू ही होने वाला है शायद, वो दिख रहा है ना। तो माँ नर्मदा की कृपा है। और यहाँ पर भी अब कल होगा बहुत, क्योंकि देखो 1 महीने से धूप खाई हुई मिट्टी है और डीप प्लाविंग है, तो पानी ज़मीन एब्जॉर्ब करती है। तो अभी चल्लूत कर दिया है, बस पहुँचने ही वाला है शायद पानी वहाँ पर है। आपको वो चालू कर दिया, देखो चालू मोटर चालू कर दी हमने, और बस इसको यहाँ रख देता हूँ। देखो ये है सैंडी लोम सॉइल, क्योंकि पानी के बहाव से बहुत ज़्यादा कटता है, तो इसके लिए आपको इस प्रकार का बर्तन रखना चाहिए, जिससे कि मिट्टी बहे ना बढ़िया तरीके से। तो चालू कर दी है, और पानी का मतलब थोड़ा तेज़ पानी है, तो यहाँ पर हम 4 डोरिया को मतलब पानी छोड़ते हैं बढ़िया। बहुत ही शानदार। अब देखो ये गेहूँ की जो पराली है ना, यहाँ बड़ी ये कर रही है, क्योंकि इसको एक तरफ करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की लकड़ी सहायता करती है। तो पानी बराबर चल रहा है, और अभी 4 डोरिया में पानी चल रहा है। और कहेंगे गेहूँ की जो पराली है वो अटक रही है, लेकिन वो फ़ायदा करता है, क्योंकि क्या मिट्टी जो पानी है ना ऊपर तक चढ़ जाता है टकरा टकरा के।